आते हैं वास्तविकता पे अनुज। और वो कह रहे हैं ना कि जो बंद लिफाफे में बाहर से पैसा आ रहा है वो हमारे यहाँ नहीं, वो कहीं और जा रहा है, चाइना में। ये क्रम कब तक जारी रहेगा? ये प्राइस डैमेज सिवियर है और फरवरी का ये प्राइस डैमेज भी काफ़ी शार्प। और अभी भी हमने 22,200 का दर्शन कर लिया सुबह प्री ओपन में। क्या लग रहा है अनुज, ये सेटअप कैसा लग रहा है आज का? बिल्कुल, देखिए वीरू, एक जो आपने चाइना वाली बात की थी, भारत में एक मतलब बाजार में नॉर्मली कई बार होता है ये एंटी कंसेंसस मूव आते हैं और एक सबका व्यू था कि चाइना गिरेगा इंडिया चलेगा, उल्टा हुआ है उसका। और चाइना में एक नई बुल मार्केट की शुरुआत हुई है। और देखिए ये हमारे लिए ना चाइना वर्सेस इंडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि एफआईएस का काफ़ी पैसा उस हिसाब से जाता है। और $10 बिलियन का चाइना में इनफ्लो है, $13 बिलियन का हमारा आउटफ्लो है, क्योंकि हमारी खुद की दिक्कतें हैं। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है अर्निंग्स का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है बाज़ार को। जब तक वो नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि बाज़ार चलेगा। जब तक बाज़ार नहीं चलेगा मुझे नहीं लगता है एफआई का पैसा वापस आएगा। एक विशेष साइकिल है। प्लस उसमें आप ऐड कर दीजिए डॉलर रुपी, वो वापस एक बार साइन दिखा रहा है कि शायद 88 की तरफ वापस जा रहा है, काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। आरबीआई ने काफ़ी इंटरवेंशन किया, कुछ हद तक हम 86 हाफ तक भी आए, लेकिन वापस अब हम 88 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो दिक्कत है। दूसरा, एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं हम, एक थोड़ा सा ख़राब रिकॉर्ड है वैसे वो। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 महीने का नुकसान निफ्टी को होगा। अगर फरवरी में भी हम गिरावट के साथ बंद हुए, जो कि मोर और लेस लाइकली है, 1000 पॉइंट नीचे हैं हम फरवरी में अब तक। मुझे नहीं लगता अगले 2 दिन में उसको आप रिकवर कर सकते हैं। और 5 महीनों में 14% की गिरावट वीरू, जो पोस्ट कोविड रैली के बाद की सबसे बड़ी प्राइस वाइज और टाइम वाइज गिरावट है। आई थिंक इतनी बड़ी गिरावट हमने देखी नहीं अब तक। और स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में, जहां हमने करीब 20-22% के फॉल्स देखे हैं, तो मिड और स्मॉल कैप तो ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक्स बेयर मार्केट टेरिटरी में है। काफ़ी बड़े सेक्टर्स, पीएसयू इंडेक्स, रियल एस्टेट इंडेक्स, पीएसयू बैंक, ये ऑलरेडी एक बेयर मार्केट में है, क्योंकि अपने हाई से 25 से 30% तीनों इंडेक्स गिर चुके हैं। और ये वही सेक्टर्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेल है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा दर्द यहीं पर है बेसिकली। तो अनुज, जब जिस प्रकार का एफआईएस का एग्जिट हम देख रहे हैं, आई मीन ये 3500-4000 करोड़ रुपए की तो रोज की किश्त बनी हुई है। इंडेक्स को क्या कहें अब,